सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मछुआरे की सूझबूझ। बच्चों, इस पाठ में भ्रष्टाचार को बताया गया है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनको कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, आपको नौकरी पानी है, आपको एडमिशन कराना है या आपको कहीं कुछ भी करना है, तो आपको क्या है, डोनेशन मांगी जाती है कि ठीक है ये काम हो जाएगा, हमें इसके लिए इतने पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये खत्म होनी चाहिए। अब पाठ के माध्यम से जानते हैं कि लेखक ने क्या बताया है कि ये जो मछुआरा है इसने अपनी सूझबूझ का कैसे प्रयोग किया है। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 8 मछुआरे की सूझबूझ। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमारे समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने का भरपूर प्रयत्न किया है। भ्रष्टाचार की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है, अब की नहीं है, ये बहुत पहले की है। भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। आइए भ्रष्टाचार पर लिखी गई इस कहानी को पढ़ें और भ्रष्टाचारी को क्या इनाम मिला यह भी जाने कि उसे बाद में क्या मिला। प्राचीन समय की बात है, यानी कि पुरानी की बात है। एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। वह बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति था, बड़ा खुश था, सबसे बड़े अच्छे से बात करता था। उसे दूसरों को दावत खिलाने का बड़ा शौक था, खाना वाना खिलाने का, भोजन वोजन खिलाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने एक बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया कि बड़े बड़े लोग आएंगे, शानदार दावत होगी। उसने दावत में लोगों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए, बड़ा शौक था खाने पीने का, उसने बड़े बड़े व्यंजन बनवाए। लेकिन वह उस दावत में अच्छी मछली का प्रबंध नहीं कर सका, एक अच्छी मछली उसे मिल नहीं पाई। इसलिए उसने झींगा मछली लाने वाले को अच्छा इनाम देने की घोषणा कर दी कि जो भी झींगा मछली लेकर आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। उसने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि जो आदमी झींगा मछली पकड़ कर लाएगा उसे धन के अतिरिक्त अच्छा इनाम भी दिया जाएगा, मतलब धन तो दिया ही जाएगा, साथ में एक अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक मछुआरा नदी पर गया और शीघ्र ही एक बड़ी झींगा मछली पकड़कर ले आया। आप देख रहे हैं इसके हाथ में क्या है, मछली है। वह उस मछली को देने के लिए धनी सेठ के पास पहुंच गया कि चलो मैं इसको दे आता हूँ। द्वार पर पहरा दे रहे दरबान ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और वह बोला, ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। आप देख रहे हो, दरबान है जिसने इस मछुआरे को रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो उस मछुआरे ने पूछा क्यों? मछुआरे ने हैरानी से पूछा क्यों? भाई मैं तो उन्हें दे नहीं जा रहा हूं। तो उसने कहा मेरी इच्छा, परंतु तुम एक शर्त पर घर के अंदर जा सकते हो। उसने कहा मेरी मर्जी, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, पर तुम्हारी एक शर्त है, तो तुम जा सकते हो अगर तुम उसे मान लो तो मछुआरे ने पूछा क्या शर्त है? तो दरबार ने बताया मेरी शर्त यह है कि सेठ जी तुम्हें जो इनाम दे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तुम्हें जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा। रिश्वती तो है ये। उसने कहा मछुआरे ने मुझे स्वीकार है। इतना कहकर मछुआरा मछली को लेकर धनी व्यक्ति के घर के अंदर चला गया। झींगा मछली को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो और अच्छी दावत हो जाएगी। उसने अपने मुनीम को बुलवाया और मछुआरे को काफी धन और अच्छा इनाम देने की आज्ञा दी कि इसे बहुत सारा धन दे दो और इनाम दे दो। मुनीम को बुला के तो मछुआरे ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा, सेठ जी मुझे इनाम में धन नहीं 100 कोड़े चाहिए, 100 कोड़े चाहिए जो मेरी पीठ पर लगवाए जाएं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा धनवन, मुझे 100 कोड़े मार दो जो मेरी पीठ पर लगाए जाए। मछुआरे की बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई अगर आपने कोई ऐसा दिया है विज्ञापन और कोई आपके पास वो चीज लेकर आ गया तो आप इनाम दोगे। अब वो इनाम बहुत अच्छे से ले भी लेगा कि अच्छा खुश होकर लेगा, पर उसने क्या कहा कि मुझे तो 100 कोड़े चाहिए। वह सोचने लगा कि यह मछुआरा अवश्य ही पागल मालूम होता है जो इनाम में धन न लेकर 100 कोड़े मांग रहा है।
आप देख रहे हो इसको 100 कोड़े लगाए जा रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद सेठ ने अपने नौकर को मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने का हुक्म दिया कि चलो इसको 100 कोड़े मार दो। तो नौकर ने मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 मारने लगा। अभी मछुआरे की पीठ पर 50 ही कोड़े लगे थे। कितने लगे थे? 50, क्योंकि 100 बोले तो उसने, आप सोचो 50, और आधा हिस्सा किसका था? दरबान का था। कि मछुआरे ने नौकर को कोड़े मारने से रोक दिया कि अब तुम रुक जाओ। उसने सेठ से दरबान को बुलवाने की प्रार्थना की कि आपका जो दरबान है आप उसको बुला लाओ 50 कोड़े के बाद। तो सेठ ने तुरंत दरबान को बुलवा लिया कि ठीक है, बुला के ला रहे हैं। वो दरबान आ गया। उसको देखकर मछुआरा हंसा और बोला, सेठ जी, बाकी 50 कोड़े दरबान की पीठ पर लगवाए जाएं। अब वो बड़ा हैरान कि इसने ही बोले थे कोड़े लगाने के लिए, अब ये मना क्यों कर रहा है और दरबान को क्यों बोल रहा है? उसने बोला, क्यों? सेठ ने पूछा। तो वो बताता है मछुआरा कि इसने मुझसे आधा इनाम लेने की शर्त रखकर ही मुझे आपके घर के अंदर आने दिया था कि जब भी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा तब तुम आधा हिस्सा दोगे। तो 100 कोड़े बोले थे, 50 मेरे हो गए, 50 इसके। मछुआरा बोला ये सब। तो मछुआरे की बात सुनकर सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। उसने मछुआरे की से पूरी बात बताने के लिए कहा कि आप मुझे पूरी बात बताओ। तो मछुआरे ने शुरू से अंत तक पूरा किस्सा बता दिया। मछुआरे की बात सुनकर सेठ को दरबान पर बहुत क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा तुमने इसे आने नहीं दे थे तुम। उसने दरबान की नंगी पीठ पर 50 कोड़े लगवाए और उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो रिश्वत ले रहा था, भ्रष्टाचार फैला रहा था, है ना। तो पीठ पर कोड़े लगाकर उसको उसने भेज दिया, निकाल दिया। सेठ मछुआरे की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत खुश हुआ। उसने उसे दुगना धन और सम्मान देकर विदा किया, बहुत सारा और धन दे दिया। मछुआरे को अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के लिए सम्मान और उचित इनाम मिला, सही इनाम मिला। मछुआरा अपना इनाम पाकर धनी हो गया और हंसी खुशी के साथ शेष जीवन बिताने लगा। तभी कहते हैं बच्चों कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर वो उसे अंदर जाने देता तो सोचो, ना तो उसकी नौकरी जाती, ना शरीर पर कुछ घाव होते। कहते हैं हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। धनी व्यक्ति को बहुत शौक था दावत का। मछुआरे को अंदर जाने से रोका था दरबान ने। सेठ की घोषणा सुनकर मछुआरा गया नदी पर। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनी सेठ को दूसरों को डैश खिलाने का बहुत शौक था, दावत खिलाने का। धनी सेठ ने डैश लाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी, झींगा मछली लाने के लिए। झींगा मछली। मछुआरे की बात सुनकर सेठ को बहुत डैश हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कोड़े के लिए क्यों कह रहा है। आश्चर्य। डैश ने मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने शुरू कर दिए। नौकर ने। सेठ मछुआरे की डैश और डैश से बहुत खुश हुआ, ईमानदारी और सच्चाई से। ईमानदारी और सच्चाई से, इसे कहते हैं बच्चों हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते करते सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। धनी सेठ बड़ा ही खुशमिजाज था। धनी सेठ बड़ा ही खुश मिजाज था, बिल्कुल सही। धनी सेठ को दूसरों को दावत खिलाने का बहुत शौक था, बिल्कुल सही। मछुआरा एक मगरमच्छ पकड़ कर लाया नहीं, झींगा मछली लेकर आया था।
झींगा मछली को देखकर सेठ प्रसन्न हो गए। हाँ, बहुत प्रसन्न हो गया था। धनी सेठ ने दरबान को धन और सम्मान देकर विदा किया नहीं, दरबान को तो कोड़े मारकर बाहर निकाल दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने कहा और किससे कहा। चलिए करते हैं किसने किससे कहा। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते, किसने कहा था? दरबान ने, दरबान। और बच्चों किससे कहा था? मछुआरे से, मछुआरे से। सेठ जी मुझे इनाम में धन नहीं 100 कोड़े चाहिए जो मेरी पीठ पर लगवाए जाएं। किसने कहा था? मछुआरे ने। और बच्चों किससे कहा था? सेठ जी से कहा था। सेठ जी बाकी 50 कोड़े दरबान की पीठ पर लगवाए जाएं। ये किसने कहा था? मछुआरे ने कहा था ये भी। और किससे कहा था बच्चों? सेठ जी से कहा था। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए बच्चों बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ हमेशा झूठ होता है, वो एक न एक दिन सामने जरूर आता है। इसलिए हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहो, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।